हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 सितंबर को पितृपक्ष की समाप्ति हो रही है। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी और अगले ही दिन 26 सितंबर से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उनके भक्त 9 दिनों तक उपवास रखकर व्रत करके और माता रानी की तरह तरह से साधना करके उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और इन दिनों में माता रानी भी अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न होती है और उनके ऊपर उनकी कृपा बनी रहती है। यदि कोई सच्चे दिल से माता रानी की भक्ति करता है, उनका पूजन करता है, तो माता रानी का आशीर्वाद ज़रूर उन पर बनता है और माता रानी उनके सभी कार्य सफल करती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ पान के पत्ते के कुछ ऐसे सरल अचूक उपाय लेकर आई हूँ जिनको आपको नवरात्रि के इन 9 दिनों में करना है और उनको करके आप अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप धन की प्राप्ति चाहते हैं या कर्ज से मुक्ति चाहते हैं या व्यापार में वृद्धि चाहते हैं या अपनी तरक्की चाहते हैं, नौकरी में तरक्की चाहते हैं, तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में इन पान के पत्तों के उपायों को करके आप माता रानी की कृपा पा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या है उपाय। सबसे पहला उपाय धन के आगमन के लिए है। यदि आप धन का आगमन चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में आपको सिर्फ इतना करना है कि एक पान के पत्ते में गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ रखकर माता रानी का आप जैसे पूजन करते हैं डेली वैसे ही कीजिए और फिर उनके चरणों में उस पान के पत्ते को अर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए कि आप धन प्राप्ति चाहते हैं। आपकी ये मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, आपके घर में धन का आगमन ज़रूर होगा। दूसरा उपाय कर्ज की समस्या के लिए है। यदि आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको इस उपाय को नवरात्रि के में पड़ने वाले मंगलवार के दिन करना है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ मंगलवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। आपको नवरात्रि के मंगलवार के दिन एक पान का पत्ता लेना है, उसमें सुपारी, लौंग और इलायची डालकर पान का एक बीड़ा बनाना है और उस बीड़े को ले जाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है। इतना करने से आपको कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलेगी और माता रानी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। तीसरा उपाय व्यापार में वृद्धि के लिए है। जिन लोगों के व्यापार में मंदी चल रही है, उन लोगों को नवरात्रि के 9 दिनों तक इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है, एक पान का बीड़ा बना लेना है और उस बीड़े को आप जब भी पूजा करते हैं तो आप एक निश्चित समय बना लीजिए कि आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जिस भी टाइम पर आप पूजा कर रहे हैं, उसी टाइम पर आपको उस पान के बीड़े को डेली माता रानी को अर्पित करना है। ध्यान रखिएगा कि आपका समय निश्चित होना चाहिए कि आप पान का बीड़ा निश्चित समय पर भी अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी आप पर प्रसन्न होगी और आपके व्यापार में वृद्धि होगी, मंदी खत्म हो जाएगी। अगला उपाय आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए है। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आपको नवरात्रि के प्रारंभिक जो 5 दिन होते हैं उसमें आपको एक पान के पत्ते में रेम लिखकर माँ दुर्गा को अर्पित करना है और फिर महानवमी के बाद आपको उन 5 पान के पत्तों को उठाकर अपने पैसे वाले स्थान पर, धन स्थान पर रख लेना है। या आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं या दुकान में आप अपने जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। यह उपाय करने से आपकी आर्थिक समस्या खत्म होगी और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगला उपाय अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति के लिए। यदि आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना चाहते हैं, यदि आपके घर की शांति प्रभावित हो रही है, घर में क्लेश रहता है, तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में लगातार 9 दिनों तक पान के पत्ते में केसर रखकर माता रानी को अर्पित करना है और फिर माता रानी को उस केसर वाले पत्ते को अर्पित करने के बाद आपको उनके सामने बैठकर दुर्गा श्रोत और दुर्गा नामावली इन दोनों का पाठ करना है। आपके घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, घर में सकारात्मकता आ जाएगी, घर में शांति बनी रहेगी। यदि आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में स्कंद माता वाले दिन अर्थात नवरात्रि के 5वें दिन माता रानी को 9 पान अर्पित करना है और उसके बाद 9 सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री भेंट करना है। इन उपायों को करने से माता रानी की कृपा आप पर होगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी या जिस भी लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, आपकी ऊपर माँ की कृपा होगी और आपके सभी कार्य बनेंगे।
इसी तरह के और भी उपायों को जानने के लिए, मंत्रों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।